और बात करते हैं दिल्ली में चल रहे जिहादी गतिविधियों पर रोक लगाने में सुदर्शन की कार्रवाई का बड़ा असर देखने को मिला है। सुदर्शन ने आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह के जिहादी मंसूबों को नाकाम करते हुए एक बड़ा अभियान चलाया है और हिंदू गढ़ किले मंदिरों को इस्लामीकरण करने के षड्यंत्र की हवा निकाली है। और सुदर्शन पर प्रमुखता से इस खबर को दिखाए जाने के बाद हिंदू समाज जागा है, हिंदू समाज सजग हुआ है और इसी कड़ी में दिल्ली के कोटला किले का इस्लामीकरण करने के कोशिश में विधायक अमानतुल्लाह के प्रयासों की सुदर्शन न्यूज ने हवा निकाल दी है। अमानतुल्लाह के शैतानी षड्यंत्र का खुलासा सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान के जी ने अपने विशेष कार्यक्रम बिंदास बोल में किया था, जिसके बाद हिंदू समाज जागा और आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह के कोटला किले में नमाज पढ़ने के विरोध में बड़े पैमाने पर पहुंचे हिंदू समाज के जागरूक लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। हमारे सहयोगी सागर मौके पर मौजूद थे, दिखाते हैं आपको क्या कुछ वहां हुआ। सागर के जुबानी। कोटला के ऐतिहासिक धरोहर के अंदर आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने जबरदस्ती घुसकर नमाज पढ़ी थी और एसआई के जो गार्ड थे उनको जान से मारने की धमकी दी थी। उसके बाद से ही हिंदू संगठन ने कहा था कि अगर यहाँ पर जबरदस्ती नमाज पढ़ी जाएगी तो इसी तरह से हम भी यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस ने पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दी गई है, किसी को भी आगे नहीं दिया जाने जा रहा। लेकिन अमानतुल्लाह खान जबरदस्ती अंदर घुसा था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इन सभी हिंदूवादी कार्यकर्ताओं को यहाँ पर रोक दिया है। लेकिन इन सभी लोग यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कर रहे हैं, लेकिन इनकी एक शिकायत जरूर यहाँ पर यह है कि दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से इनके साथ बर्ताव किया आगे तक नहीं जाने दिया जा रहा। काश इसी तरह से अमानतुल्लाह खान जबरदस्ती अंदर घुसा था, उसके लिए भी इसी तरह का नियम होना चाहिए था। बाहरी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है, यानी कि ये लोग तो अंदर जाना भी नहीं चाह रहे थे, सिर्फ बाहर ही हनुमान चालीसा का पाठ करना चाह रहे थे। इनकी अब एक शिकायत यह है दिल्ली पुलिस से कि आखिरकार अमानतुल्लाह खान धमकी देकर अंदर नमाज पढ़ता है और हम शांति तरीके से मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर बाहर ही ये लोग बैठ गए हैं और दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग के सामने हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। सागर कुमार, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। दिल्ली के जिस ऐतिहासिक किले में अमानतुल्लाह खान ने जबरदस्ती नमाज पढ़ी थी और बात देखिए आज यहाँ पर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ किया था। लेकिन कैमरामैन से कहूंगा कि जरा आगे आए और दिखाए किस तरह से बैरिकेडिंग की है दिल्ली पुलिस ने। काश ये बैरिकेडिंग उस दिन की जाती जिस दिन अमानतुल्लाह खान ने जबरदस्ती घुसकर नमाज पढ़ी थी और जो गार्ड था वहां पर उनको भी धमकी दी थी। तमाम लोग हैं, संजीव भाटी जी हैं। भाटी जी, काश अगर इस तरह की बैरिकेडिंग जिस दिन अमानतुल्लाह खान ने जबरदस्ती अंदर घुसकर नमाज पढ़ी थी उस दिन की जाती तो ज्यादा अच्छा रहता। आप तो हनुमान चालीसा पढ़ना चाह रहे थे, लेकिन आपको तो हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़ने दिया जा रहा है। ये बहुत शर्मनाक बात है, ये काफी शर्मनाक बात है कि मर्दानगी आज दिखाई जा रही है, क्योंकि हिंदू इकट्ठा नहीं होता। लेकिन ये मर्दानगी उस समय कहाँ चली गई थी जब वो अकबर और बाबर की औलादे अंदर नमाज पढ़ रहे थे? क्यों प्रशासन चुप था, क्यों शासन चुप था? लेकिन मेरे साथियों, प्रशासन खामोश हो सकता है, शासन चुप हो सकता है, लेकिन आपको खामोश नहीं होना। आज ये जो जनता आई है और अभी जो जनता यहाँ आने वाली है, अभी तो सिर्फ हम एक शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। अगर यहाँ पर दोबारा नमाज पढ़ी गई और हमने देख लिया
तो इन बाबर की औलादों को तोड़ा तोड़ा कर मारेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देने को हर हिंदू तैयार बैठा है, मेरे साथियों, हर हिंदू तैयार बैठा है। इसकी बैरिकेटिंग और दरी उठाकर फेंक दी, आपसे क्या बात हुई थी पुलिस की? मैं आपको बताऊं कि मैं 14 तारीख को इनको भाटी जी का लेटर लेके देने गया था। कमिश्नर पुलिस के यहाँ रिसीव कराया मैंने, उसके बाद मैंने डीसीपी को रिसीव कराया, फिर एसएचओ संदीप कुमार को रिसीव कराया आईपी स्टेट में 14 तारीख को। उसका जवाब इन लोगों ने तुरंत ना देके कल रात को जवाब भेजा, वो भी इनके व्हाट्सएप पे डाल दिया कि आपकी ये रद्द की जाती है। एक तो इनकी ये बदमाशी रही, दूसरा ये रहा कि उसमें जिस कोविड का सहारा लिया गया, जिस सर्कुलर को कोट किया गया, वो सर्कुलर मेरे हाथ में है। इस सर्कुलर में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते, या धारा 144 लगी हुई है, या हम जो हैं हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते किले के बाहर। किला बंद है, हम किले में जाने की कोशिश नहीं कर रहे। हमने एसीपी साहब से कहा तो उल्टे उन्होंने मुझे धमकी दी कि वकील साहब अगर अपनी इज्जत चाहते हो तो मुझसे ढंग से पेश आओ। मैंने कहा भाई हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप बैरिकेड हटाइए, हमें मस्जिद के गेट तक तो जाने दीजिए, मगर इन लोगों की ये तानाशाही है। हमने कहा कि हम लोग ना कोई हथियार लिए हुए हैं, ना डंडा लिए, ना झंडा लिए, तो हमें क्यों रोक रहे हैं? आप नहीं रोक सकते। तो मैंने ये भी कहा कि कोर्ट की परमिशन तो हम ले आते अगर आपने 14 को परमिशन रद्द कर दी हो। तो बिल्कुल देखिए, जरा बैरिकेटिंग दिखाना चाहूंगा यहाँ पर कैसे ये दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेटिंग करी है। एक ये बैरिकेटिंग है, वो बैरिकेटिंग है, लेकिन अमानतुल्लाह खान ने जिस दिन जबरदस्ती करी थी, बल्कि SIS का जो गार्ड है किशन, वहां पर अमानतुल्लाह खान ने उनको जान से मारने की धमकी भी दी थी। लेकिन आज यहाँ पर तमाम हिंदू इकट्ठा हुए हैं हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए, लेकिन दिल्ली पुलिस वो नहीं करने दे रही। सागर कुमार, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। तो सहयोगी सागर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं आखिर क्या कुछ हुआ, क्योंकि हमने आपको दिखाया था सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान के, जिन्हें अपने विशेष कार्यक्रम बिंदास बोल में दिखाया था कि किस तरह से इंद्रप्रस्थ के इस्लामीकरण का षड्यंत्र रचा जा रहा है, और इसमें आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह शैतानी मंसूबे के साथ, षड्यंत्रकारी विचारों के साथ कोटला किले में प्रवेश करता है और गार्ड के साथ धक्का मुक्की करता है, उसे धमकाता है और किले में प्रवेश करके नमाज पढ़ता है, इंद्रप्रस्थ के इस्लामीकरण के षड्यंत्र को फलीभूत करने का प्रयास करता है, लेकिन उसे पुलिस नहीं रोकती है। लेकिन जब इस हिंदू किले में, हिंदू सम्राट के किले में हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए हिंदू समाज के लोग पहुंचते हैं तो उन्हें बैरिकेडिंग करके रोक दिया जाता है। सागर लेकिन इस षड्यंत्र को फलीभूत नहीं होने देगा हिंदू समाज। सुदर्शन न्यूज की पहल पर अब समाज के लोग जागृत होते दिख रहे हैं। सागर, लगातार हमने दिखाया किस तरह से इंद्रप्रस्थ के इस्लामीकरण का षड्यंत्र रचा जा रहा है और सुदर्शन न्यूज की खबर का असर हुआ, हिंदू समाज जागृत होता दिख रहा है। तो हिंदू गढ़, किले और मंदिरों के इस्लामीकरण के षड्यंत्र का सुदर्शन न्यूज ने खुलासा किया, और सुदर्शन न्यूज पर प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद हिंदू समाज इस गंभीर विषय को लेकर जागृत होता दिख रहा है। हमारे सहयोगी सागर से जानते हैं क्या कुछ हुआ आज कोटला किले में। जी सागर। देखिए, बिल्कुल दीपक, जिस तरह से जो हिंदू राजाओं के जो धरोहर हैं देश के अंदर, देश की राजधानी दिल्ली के अंदर, और दिल्ली के भी वो वहां पर जहां पर तमाम संसद भवन कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, प्रधानमंत्री जहां से कुछ ही दूरी पर बैठते हों, दिल्ली का सबसे बड़ा स्टेडियम वहां पर अरुण जेटली स्टेडियम बिल्कुल साथ में ही लगता है, वहां पर इस तरह से हिंदू राजाओं की धरोहर पर कैसे दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी का, आम आदमी पार्टी का एक विधायक अमानतुल्लाह खान अपने 15-10 गुंडों के साथ वहां पर SIS के जो गार्ड हैं उनको धमकी देता हुआ, जान से मारने की धमकी देता हुआ घुसता है वहां पर, बल्कि पूरी तरह से बैरिकेटिंग है और वहां पर एक टिकट की व्यवस्था है कि टिकट लेकर ही 20 रुपए की आप अंदर जाकर उस किले को देख सकते हैं। लेकिन उसको वहां पर धमकी दी कि ASI ने वहां पर टिकट का लगाया हुआ है काउंटर भी, वो भी उसने नहीं माना अमानतुल्लाह खान ने, और वो धमकी देता हुआ अंदर जाता है।
और नमाज वहां पर 15-20 लोगों के साथ पढ़ता है। अगले दिन ही वहां पर जिस तरह से हिंदू लोगों ने भी चेतावनी दी थी कि अगर इस तरह की हरकतें अमानतुल्लाह खां करेगा तो हम लोग भी मंगलवार को हनुमान चालीसा यहीं पर पढ़ेंगे। लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात दीपक ये है कि दिल्ली पुलिस जिस अमानतुल्लाह खां पर हाथ तक नहीं डाल पाई, वहीं दिल्ली पुलिस ने ऐसे बैरिकेटिंग की हुई थी, 2 लेयर बैरिकेटिंग की थी, एक गेट के सामने और एक बिल्कुल बाहर रोड के बाहर बैरिकेटिंग की थी। तमाम दिल्ली पुलिस के आला जवान मौजूद थे, डीसीपी से लेकर एसीपी एसएचओ लेवल के अधिकारी मौजूद रहे। जैसे कि पता नहीं कौन वहां पर लोग आ रहे हैं, लेकिन हिंदू लोगों ने वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। लेकिन एक पीड़ा कहीं ना कहीं इन लोगों के सामने थी कि अमानतुल्लाह धमकी देता हुआ अंदर जाकर नमाज पढ़ता है, लेकिन हम शांतिपूर्ण तरीके से भी हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए हमें किस तरह से रोका जाता है, भारी पुलिस बल लगाया जाता है, लेकिन अमानतुल्लाह खां बल्कि धमकी देता है गार्ड को जान से मारने की, उसके खिलाफ जरा सा भी एक्शन नहीं होता। ये जरूर टीस इन लोगों के बीच में थी, लेकिन सुदर्शन न्यूज ने मजार जिहाद के खिलाफ पूरे देश के अंदर एक मुहिम चलाई है, जिसका एक हिस्सा हमने उजागर किया था कैसे अमानतुल्लाह खां जबरदस्ती मजार जिहाद करके यहाँ पर मस्जिद बनाना चाहता है, इस पे कब्जे करने का जैसी कोशिश कर रहा है। लेकिन उसका सुदर्शन न्यूज ने प्रमुखता से इस खबर को उठाया था और आज तमाम हिंदूवादी संगठन वहां पर पहुंचे और हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। दीपक, बिल्कुल, हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, लेकिन पुलिस के व्यवहार को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक व्यक्ति जो हिंदू किले में पहुंचता है, वहां जबरन नमाज पढ़ता है, वहां गार्ड को धमकाता है, सुरक्षा में तैनात लोगों के साथ धक्का मुक्की करता है, उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं? ये बड़ा सवाल है सागर। बिल्कुल दीपक, क्योंकि जिस तरह से खुद उसने सुदर्शन न्यूज के कैमरे पे इस बात को कहा था, क्योंकि एसआईएस का गार्ड है, किशन उसका नाम है, और वो खुद उसने वहां पर रोका था और उसने ही धमकी भरे लहजे में कहा था कि आप कौन होते हैं रोकने वाले, अगर आगे से रोका तो हम आपको देख लेंगे। इस तरह की धमकी वहां के गार्ड किशन को दी थी। जबरदस्ती अंदर 15-20 लोगों के साथ अमानतुल्लाह अंदर गया था और वहां पर नमाज पढ़ी थी, लेकिन उसके बाद ही ये रिएक्शन हिंदुओं का देखने को मिला कि इस तरह के जबरदस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस तरह के जो हिंदू राजाओं के मूवमेंट है उनके साथ वहां पर आप इस तरह का कब्जे करने का मजार जिहाद जो कोशिश कर रहा है अमानतुल्लाह खां, उसको पूरा नहीं होने दिया जाएगा। और आज हनुमान चालीसा का भारी संख्या के अंदर हिंदू वहां पर पहुंचे थे और वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। लेकिन सागर, वहां मौजूद वकील से भी आपने बातचीत की, वो भी काफी नाराज दिख रहे थे पुलिस के रवैये से और कह रहे थे कि पुलिस ने इन्हें धमकाया है इस तरह के कार्यक्रम को लेकर। देखिए, वो लोग जो वकील थे उनका परमिशन लेने के लिए गए थे, उन्होंने कहा हमने कई आला अधिकारियों को इसकी परमिशन की जानकारी दी, लेकिन उन्होंने कल ऐन वक्त पर ये कहते हुए टाल दिया कि कोविड के नॉर्म्स थे कि आप वहां पर इकट्ठे नहीं हो सकते। लेकिन वकील का भी पूरी तरह से वो अपनी तैयारी करके आए थे, उन्होंने भी कहा कि कौन से नॉर्म्स के अंदर और कौन सी गाइडलाइंस के अंदर लिखा है कि इस तरह से आप हमें परमिशन नहीं दे सकते। तो वो उसी बात से नाराज थे और वहां पर उनकी एसीपी के साथ झड़प भी हुई थी हल्की फुल्की, तो उसी से ही वो एसीपी नाराज थे कि आखिरकार हम लोग पूरी प्रक्रिया के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हमें परेशान किया जाता है। और एक वहीं दूसरी तरह से संवैधानिक पद पर बैठा विधायक जिसको जनता चुनती है अमानतुल्लाह खां जैसे व्यक्ति को, और वो धमकी देता है, अंदर घुसता ही नहीं बल्कि वहां पर जाकर नमाज पढ़ता है, क्योंकि ये एक्ट के अंदर जो आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट का एक्ट है उसके खिलाफ पूरी तरह से है और उसमें सजा का प्रावधान भी है, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। उसी बात से तमाम हिंदू कार्यकर्ता नाराज थे कि आखिरकार दिल्ली पुलिस सिर्फ हम पर ही जोर चलाना जानती है, लेकिन उनके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाती। जी सागर, स्थिति पर नजर बना रखें। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। सुदर्शन न्यूज ने कोटला के इस्लामीकरण के षड्यंत्र का खुलासा किया और परिणाम ये हुआ कि बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग जागृत हुए हैं और इस तरह के षड्यंत्र को फलीभूत न होने देने को लेकर अब एकजुट हो रहे हैं।